गुरु जी के चरणों में नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुदेव जी, आप जब उर्द में आए थे 2016 में, आपसे मैं दीक्षा ली थी। उस टाइम मैंने आपसे पूछा था जिसका पति साथ ना दे उसका क्या करना चाहिए। 2 बार सुसाइड करने गई थी। आप बोले थे जगतपति को पकड़ो। मैं जगतपति को पकड़ के 2007 से ब्रह्मचर्य के पालन कर रही हूँ। वाह। और गुरुदेव, मैं जो मांगा है गुरुदेव, आपका कथा में 2007 से टीवी में सुन रही हूँ, और मैं जो मांगा गुरुदेव मेरे को सब मिला। और मेरे को 2 बात पूछना था गुरुदेव, जो व्यक्ति 4 धामों की यात्रा ना कर पाए वो क्या करे। और एक प्रश्न और है, जो हमारा कोलकाता में जो नवद्वीप धाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थान, मैं चैतन्य महाप्रभु को आपके अंदर देखती हूँ। और मैं ये पूछती हूँ गुरुदेव, से नवद्वीप धाम को भी धाम ही बोला जाए क्या? पहली बात तो ये बताओ, 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की? दीक्षा के बाद तो कोशिश नहीं की आपने? नहीं, अब भिलाई में भी आए थे। नहीं की भिलाई ना? में भी आपसे मैं प्रश्न किया था। अच्छा, हर जगह मिल जाता आपको? हाँ, माइक? मैं हर जगह जाती आपकी हूँ। अच्छा है आपका। मेरा घर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। ओ, देखो 150 किलोमीटर दूर से ये आ गई हैं, और कोई 150 मीटर से नहीं आ पाते क्या? देखो उनका। मेरे बेटी रायपुर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है। अच्छा, हम उत्तर दे दे अभी। हाँ जी। पहली बात तो देखो, मंत्र का ये फल हुआ कि दोबारा ये गंदे थॉट नहीं आए कि हम सुसाइड कर लें। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि हम 4 धाम न कर सकें। जिसको मंत्र मिल गया हो और वो अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखता हो, गुरु वाक्य में सच्चा विश्वास रखता हो, हम विश्वास से कहते हैं जहाँ वो रहता है वही तीर्थ बन जाता है। राधे राधे। जहाँ वो है वही तीर्थ है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, जहाँ भगवान के नाम का जाप होता है वो समस्त पापों का नाश कर देता है। हरि की कथा होत है जहाँ, सब तीर्थ चलयामे वहाँ। जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन कथा होती है वहाँ सभी तीर्थों का वास रहता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अगर न जा पाए तो जहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं वही तीर्थ समझकर, जहाँ हमारे सरकारें प्रिया कांजू हैं वहाँ फिर कौन सा तीर्थ बाकी है, उसमें सच्चे मन से भजन करना चाहिए। ठीक है, तो मन लगा के भजन करते रहो। प्रिया कांजू आपकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। नवद्वीप धाम वाले बोलिए। अच्छा, वो रह गया नवद्वीप धाम, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने प्राकट्य लिया और जहाँ से निकल के उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार, इतना प्रचार विचार किया, वो धाम ही नहीं महाधाम है। ऐसी कोई बात अपने मन में रखिए। राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, जब से हमने सुना है कि आप रायपुर में आ रहे हैं, तब से हमारा मन इतना खुश है, इतने प्रफुल्लित है। रो तो रही हो, फिर खुश कहाँ हो? तुम सोच रहे हो गुरु जी के चक्कर में 4 दिन से लगातार आना पड़ रहा है यहाँ? नहीं गुरुजी, हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरु, मेरे प्रियकांत भगवान मेरे घर आ रहे, यही भाव लेकर, मैं कल्याण के लिए आ रहे, यही भाव लेकर हम कथा सुनने आए। हमें बहुत 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 खुशी हो रही है गुरुदेव। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है? गुरुदेव, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे बच्चे नहीं, भक्ति नहीं करते गुरुदेव। मेरा बेटा एक है, वो भी मुझसे दूर रहता है। हम दोनों रहते हैं तो हम घर में, मेरी दिवाली, मेरी होली मेरे गोविंद के साथ है। मेरे सब 30 त्योहार उन्हीं के साथ मनाती हूँ गुरुदेव, और मुझे बहुत खुशी है जी। मैं दुखी नहीं हूँ गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा गोविंद मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। यही भाव लेकर मैं रहती हूँ। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य समाज का यह है, जो ये माताजी कह रही हैं कि हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते हैं। जिस आयु में बच्चों को सिखाना चाहिए उस आयु में माँ बाप पे समय नहीं है, और जिस उम्र में वो सिखाना चाहते हैं उसके लिए वो तैयार नहीं है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल जाएं न जाएं, कॉलेज जाएं न जाएं, मदरसे जरूर जाएंगे, कुरान जरूर पढ़ेंगे, नमाज जरूर करेंगे। क्यों? बचपन से ही उनमें वो कल्चर है। आई एम नॉट अगेंस्ट उनके कल्चर, वो अच्छे माँ बाप होंगे तब अपने बच्चों को अपना कल्चर दे रहे हैं। मैं तो दुखी हूं इस बात से कि हम अपने बच्चों को कल्चर नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, हमारे बच्चों को तुलसी पहने, भजन करने में। और हाँ, उसे कूल समझा जाता है जो धर्म की निंदा करता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है,
उसे कहते ये बहुत कूल है, वो ठीक नहीं, वो कतई ठीक नहीं। इसलिए माताजी के इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, जब बालक 3-4 साल का हो उसी समय से बच्चे को अपने धर्म, परिवार, संस्कृति के विषय में, अगर बेटी है तो सीता, सावित्री, अनसुईया का बार बार चरित्र सुनाओ, बेटा है तो राम, श्रवण कुमार इत्यादि का, हरिश्चंद्र का, इनकी चरित्र बताओ, जिससे उसके मन में ये भाव आ सके कि कम से कम हम भी ये काम करेंगे। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है, और ये आपका भगवान की कृपा ही है कि आपके मन में ये भाव है कि कोई और करे न करे, लेकिन हम अपने हर दीपावली प्रिया कांजों के साथ मनाते। तो ये आपका परम सौभाग्य और यही वैराग्य, यही कल्याण का रास्ता। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, आप बोलते हैं जैसे कि मतलब पूजा की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं अपने बच्चों को जैसे सिखाती हूँ पूजा करने के लिए, और व्रत रखने के लिए सिखाई हूँ अपने बच्चों को, दोनों बच्चे को एकादशी। तो परिवार वाले लोग बोलते हैं कि तुम पाप कर रही हो, बच्चे को मतलब अभी से उपवास करके उन लोग को तकलीफ दे रही हो, मतलब पाप कर रही हो जी। और अपने गुरुदेव पर एकदम अंधविश्वास करती हो, मतलब जो बोलते हैं उसको मानती हो। अच्छा, मैं बोलती हूँ मेरे गुरुदेव जो बोल दिए मेरे लिए पत्थर का लकीर है जी। आप अच्छा, जो बोलते हैं ये पाप कर रही हो, उनकी आयु बताओ क्या है? फिर 60-70 से पार है सर गुरुजी। ठीक है, तो उन्होंने वो रखते हैं एकादशी व्रत? उन लोग का तो मालूम नहीं, कुछ तो मालूम होगा, परिवार नहीं के रखते होंगे तभी बोल रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो जिन्होंने खुद के जीवन वर्ण किया हो उन्हें एकादशी का क्या महत्व मालूम है कि एकादशी का क्या महत्व है? उनकी दृष्टि में तो एकादशी व्रत ही पाप है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जी। हमारे मुसलमान भाई रोजा रखवाते हैं 1 महीने तक कॉन्टिन्यूसली, 9-9, 10-10 साल के बच्चों से रोजा रखवाते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता, लेकिन इनका बच्चा महीने में 2 बार एकादशी व्रत रह लेगा तो इनको पाप लग जाएगा। क्या गजब की मेंटलिटी है। इसीलिए तो हम हिंदुओं की ये दुर्दशा है, हम अपने बच्चों को अच्छी दिशा दिखा नहीं पाते हैं। जो मन कराए खा लो, जो मन आए वहाँ चले जाओ, जो मन आए सो बोलो, जो मन आए वो करो। इसी के कारण हमारे बच्चों में ये दुर्दशा आ गई है कि वो आगे जाके माँ बाप को भी अपने घर से निकाल देते हैं और माँ को भी नौकरी की खातिर उसे मार डालते हैं। ऐसे हमारे बच्चे होते जा रहे हैं। तो मैं तो आपसे गुरुजी की बच्चे लोग का पूरा बाहर का खाना पीना सब बंद करा दिए हो, ये गलत बात है। बच्चे लोग का समय पूरा नहीं हो पाता। बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है गुरुजी। बस आप जानो, आपके बच्चे जाने, उनको कह दो कि मुझे पाप लग रहा है, लगने दो, मैं तो अपने बच्चों का अपना भला चाहते हूँ। बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव अगर मरने के लिए बोलेंगे तो मर जाओगे क्या? मैं बोली मर जाऊंगी। कुआं में कूदने के लिए मेरे गुरुदेव बोलेंगे तो मैं कूद जाऊंगी। मेरे को इतना विश्वास है। अच्छा, आपको भी तो पता होगा ना आपके गुरुजी आपको कुआं में नहीं गिरने देंगे। नहीं, विश्वास है गुरुजी। सच यह है कि गुरु कुआं में गिराने के लिए नहीं, भवकूप से निकालने के लिए है। जी। और जो कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें ये भाव समझ में कभी नहीं आने वाला, 7 जन्म नहीं आने वाला। जो खुद ही कुएं में गिरे वो तो यही चाहते हैं जिस कुएं में हम गिरे हुए हैं उसी कुएं में पूरी दुनिया गिर जाए। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा सनातनी एक भी बच्चे का नुकसान हो, एक भी बच्चा नरक में जाए, ये मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो धर्म गुरु होने के नाते एक ही बात करूँगा, हे सनातनियों, यही समय है, सही समय है, ये आखिरी समय है। इसी समय में निकल चलो भगवान की ओर, अपना कल्याण करो, बार बार जन्म और मरण न हो। राधे राधे।